तो ये वो आतंकवादी, ये वो इंसानियत के दरिंदे जो जम्मू कश्मीर में भारतीयों का खून बहाने के षड्यंत्र और सूबे बनाया करते थे, उन्हीं मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो की गई, आतंकवाद के जो अड्डे नेस्तो नाबूद किए गए, उसमें ये बड़े आतंकवादी मारे गए हैं। अबू जुंदाल नाम आपने कितनी ही बार सुना होगा। हिंदुस्तान का दुश्मन अबू जुंदाल खत्म हुआ। हिंदुस्तान का दुश्मन हाफिज मोहम्मद जमील, मौलाना मसूद अजहर का बड़ा भाई, वो ढेर हो गया है। मोहम्मद यूसुफ अजहर, मौलाना मसूद अजहर का बहनोई, वो ढेर हो गया है। IC 814 हाईजैकिंग केस में ये मोस्ट वांटेड था। इसके अलावा खालिद उर्फ अबू अकाशा और मोहम्मद हसन खान, वो भी बड़े आतंकवादी जम्मू कश्मीर में जो हथियार पहुंचाने से लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के मंसूबे और साजिशें रचते थे। ये वो 5 बड़े आतंकवादी जो ढेर हुए हैं। बाकायदा इनका नाम यहां पर रखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये वो आतंक के बड़े चेहरे थे जिनकी तलाश भारत को लंबे वक्त से थी। और एक नहीं, दो नहीं, ये 5 आतंक के बड़े कमांडर, जैश से लेकर लश्कर ए तैयबा तक के जिनसे तार जुड़ते हैं, वो ढेर हो गए हैं। और यकीनन इससे लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठनों की कमर टूटी है। वही वार जिसका वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश की जनता से किया गया था, वही वार इस बार आतंक और आतंकवादियों पर हुई है। मेघा जी बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके के नाम हम बता रहे हैं, जो 5 नाम हैं, उसमें से तो 3 नाम ऐसे हैं जो सालों से भारत उन्हें ढूंढ रहा था। आप शुरू करिए अबू जुंदल से। जैसा मैंने आपको कहा, 26/11 के बाद से अबू जुंदल को ढूंढ रहे थे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है रोमाना, लोग समझे या ना समझे। और उसके बाद हाफिज मोहम्मद जमील जो कि ब्रदर इन लॉ है, बहनोई है मसूद अजहर का, वो, और फिर मोहम्मद यूसुफ अजहर जो कि फिर ब्रदर इन लॉ मसूद अजहर का, ये सारे लोग। उसके बाद आप समझिए अबू अकाशा भी एक बहुत बड़ा नाम था जिसे भारत ढूंढ रही थी। और उसके बाद फाइनली आपके पास मोहम्मद हसन खान है, जो भी जैश मोहम्मद के हैं, और मुफ्ती असगर खान कश्मीरी इसके बेटे हैं, जो कि ऑपरेशनल कमांडर जैश मोहम्मद का है POK में। तो आप देखिए ये सारे नाम बहुत बड़े हैं, जिनमें से कुछ को तो भारत ही ढूंढ रहा था, और जो सक्रिय तरीके से ना सिर्फ रिक्रूटमेंट कर रहे थे, ना सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे, पर भारत में आतंकी हमलों में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब ये सारे मारे गए हैं कब? जो पहली एयर स्ट्राइक भारत ने करी 6 और 7 के इंटरवीनिंग नाइट को, आप टेक्निकली कहेंगे 7 मई की सुबह को, उस वक्त जब पाकिस्तान इस बात पे लगा हुआ था, अड़ा हुआ था कि जब भारत कह रहा है कि हमने सिर्फ सुन के आतंकी हमलों पर, आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और किसी भी सिविलियन जगह पर या किसी भी मस्जिद पर, किसी स्कूल, हॉस्पिटल पर, किसी भी रिहायशी जगह पर नहीं हमला किया है, तो पाकिस्तान का कहना था देखिए सिर्फ और सिर्फ सिविलियन मारे गए हैं। और अब देखिए सबूत आगे है कि वो टारगेटेड अटैक्स थे, वो सिर्फ टेरर कैंप्स पे थे, टेरर आउटफिट्स पे थे और टेरर हेडक्वार्टर पे थे। और इसीलिए इस तरीके की कामयाबी भारत को मिली है। जिस तरीके के नाम हम बता रहे हैं, 2 दिन जरूर 3 दिन लगा इस बात की पुष्टि करने में कि कौन से कौन बड़े आतंकी थे जिनका सफाया हो गया। और अब ये लिस्ट है भारत सरकार के पास जो हम साझा कर रहे हैं। शायद इस लिस्ट में और भी नाम जुड़े, रोमाना, समय लग रहा है ना पाकिस्तान से ये सारी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान की सरकार मानने को तैयार ही नहीं। पहले तो वो मानते ही नहीं कि वो टेरर आउटफिट्स अपने जमीन पर रखते हैं, वो दूसरा मानते ही नहीं कि ये सब टेररिस्ट उनके यहाँ है, और तीसरा वो मानते ही नहीं कि ये टेररिस्ट हैं। तो मुश्किल हो जाती है, इसमें समय लगता है। लेकिन अभी ये जो लिस्ट जारी की गई है सूत्रों के द्वारा भारत सरकार की, आपको पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा बड़ी कामयाबी है ये भारत सरकार के लिए।